जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। एक प्रश्न बड़ा अच्छा है मेरे पास कि सर, जब हम साधना करते हैं तो उसमें मर्यादा का क्या महत्व है, शुद्ध आचरण का क्या महत्व है, शुद्ध आचरण के द्वारा कैसे हम साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं भारतवर्ष की, हमारे राष्ट्र की, या फिर हमारे सनातनी धर्म के बारे में, तो हमारे कण कण में मर्यादा शब्द आपको देखने में मिलेगा। अगर मैं आज से कुछ वर्ष पहले की बात करूं, आप यकीन मानिएगा वो समय बहुत अच्छा था। कैसे था आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हर परिवार गठित था, गठा हुआ था। चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, भतीजे, भांजे सब एक साथ रहा करते थे। फेस्टिवल के टाइम पे एक समय ऐसा आता था कि हम एक दूसरे का इंतजार किया करते थे। हमें ये मर्यादा थी कि यदि हमारी मेरे बड़े भाई की वाइफ है तो ये मेरी भाभी माँ हुई, और एक भाभी की नजरों में ये दृष्टि थी कि यदि ये मेरा देवर है तो मेरे छोटे भाई जैसा है। माँ बेटे का प्यार था, मर्यादा थी, सम्मान था, शिष्टाचार था। और एक भारत ही ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जहां पे मर्यादा का पालन आज भी होता है, जहां बहन भाई एक दूसरे को बड़े शुद्ध आंखों से देखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। घर में आई भाभियां अपने देवर को इज्जत देती हैं, घर में बैठे हुए देवर अपनी भाभी को इज्जत देते हैं। मर्यादा का मुख्य तत्व क्या है, आप समझिएगा कि जब आप अपने मन को साध लो और अपने रिश्तों को संभाल लो, अर्थात जो रिश्ता जैसा है उसको वैसे मानने लग जाते हो, और आपका मन किसी भी रिश्ते के लिए गलत रूप से परिवर्तित नहीं होता है, तो इसको मर्यादा कहा जाता है। अब ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, आज के समय में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, और स्पेशली रिगार्डिंग तंत्र, बार बार कहा जाता है सर हम साधना को सिद्ध कैसे करें, साधना को व्यापक कैसे करें, कैसे हम साधना को सिद्ध करके आगे बढ़ सकते हैं। आप समझिएगा कि शिष्टाचार, मर्यादा, ब्रह्मचर्य ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब ये बात मैंने आपसे क्यों कही है, समझिएगा। यदि हमारा मन शुद्ध है, यदि हमारा चित्त शुद्ध है, यदि हमारी आत्मा शुद्ध है, तो जब भी हम भगवान को मात्र पुष्प भी अर्पित कर देते हैं, तो पुष्प अर्पित करने मात्र से भगवान हमसे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन में मर्यादा खत्म हो जाती है, जब हमारे मन में शिष्टाचार समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में कई घंटों की साधना भी व्यर्थ हो जाती है। अब आप समझिएगा, अभी रीजन मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति भक्ति में रत है, वो मंदिर में गया है, भगवान शिव को जल अर्पित कर रहा है, लेकिन जैसे कोई स्त्री ने वहां पे एंट्री करी तो उस व्यक्ति की दृष्टि भगवान शिव से हटके उस स्त्री के ऊपर आ गई। इसी तरह यदि कोई स्त्री किसी की साधना कर रही है, उपासना कर रही है, कोई यौवन वाला पुरुष अंदर आ जाता है, युवा पुरुष अंदर आ जाता है, तो वो उसे एक बार देखती है। एक समय ऐसा था कि पति व्रत का पालन किया जाता था, एक समय ऐसा था कि पत्नी व्रत का भी पालन किया जाता था, कि पत्नी की दृष्टि अपने पति के अलावा कहीं जाती नहीं थी, और उसी तरह से पति की दृष्टि भी अपनी पत्नी के अलावा कहीं और जाती नहीं थी। घर में आई पत्नी की बहन का भी सम्मान होता था। तो अब आप समझिएगा, शिष्टाचार आपके परिवार से, आपके कुल से आपको प्राप्त होता है। जब हम बात करते हैं साधना के बारे में, यदि हमारे मन में गंदगी नहीं है, मलेच्छता नहीं है, कोई दूषित कण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी यदि किसी भी अवस्था में साधना करता है, ईश्वर को नमन करता है, मात्र बिना कोई बड़ा भोग अर्पित किए नमन भी कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर मलेच्छता है, गंदगी है, अशुद्धि है, तो आप यकीन मान लीजिएगा आपके लाखों व्रत, हजारों साधनाएं कभी भी आपको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी, यहां तक कि आपके इष्ट भी उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक अच्छा साधक बनने के लिए आपको मर्यादा में अवश्य रहना पड़ेगा। जब तक मर्यादा नहीं है आपके अंदर, ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता नहीं है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली बार भी कैसी वीडियो बनाई थी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और जगह जाके अपने आप को दूषित ना करे, क्योंकि ईश्वर ने आपका जो संबंध बनाया है अपनी पत्नी से, पति से, वो इसीलिए बनाया है कि आप जो भी आपके अंदर का भोग विलास है, आप एक दूसरे को पूर्ण करें, आप एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करें, चाहे वो भोग हो, चाहे वो सामाजिक इच्छाएं हो, जो भी हो। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल के दूसरे लोगों से उस भोग की प्राप्ति को चाहना शुरू कर देता है, उसी समय ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है।
तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने मन को साध लेते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं, चित्त को शांत रखते हैं, आप यकीन मानिएगा आप एक उत्तम साधक बन जाते हैं। तो आपके प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर यह है कि अपनी संतानों में जो पहले के समय में सम्मान, आदर, प्रेम हुआ करता था, अपने परिवार में, अपनी संतान के अंदर उन बातों को आप डालिए, उनको उसका ज्ञान करवाइए। आज दिक्कत क्या हो गई है कि बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन छोटी उम्र में ही वो दूषित होते जा रहे हैं, उनके आचार विचार दूषित हो रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा देश इतना शक्तिशाली है कि बाहर के लोग भी चाहते हैं कि भारत की कोई लड़की मिल जाए फॉर मैरिज, या भारत का कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए फॉर मैरिज, जो लड़कियां आजकल लाइक करती हैं कि इंडियन मेल होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो समझिएगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत अभी भी अपने प्राचीनतम सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो आपका भी पूरी तरह से हक बनता है कि अपनी संतान में उस सभ्यता को अच्छी तरह से डालिए, बच्चा नहीं भटके। अगर बच्चे के संस्कार बली होंगे तो दोबारा से पुरातन भारत जागृत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कंट्रोवर्सीज बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने बच्चे में सभ्यता लेके आना, पैर क्यों छूते हैं, नमन क्यों करते हैं, बड़े का आदर क्यों करते हैं, ये सब हमारे भारतीय संस्कार हैं। इसको जागृत करें, दिन ब दिन इसका नाश ना करें। शुद्ध भोजन अपने बच्चों को खिलाइए। हमारे देश का आटा, हमारे देश के चावल, हमारे देश की सभ्यता बच्चों में आना बहुत महत्वपूर्ण है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करने में लगे पड़े हैं केवल ये दिखाने के लिए कि यू आर मॉडर्न। यू आर नॉट मॉडर्न, बल्कि हम बैकवर्ड हो रहे हैं। हमारी सभ्यता ही सबसे ज्यादा मॉडर्न है, इसीलिए चारों वेदों के सार को लोग निकालने में लगे पड़े हैं। इसीलिए इन वेदों से ज्ञान ले लेके लोग साइंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग इन्हीं वेदों पे उंगली उठा रहे हैं। साधना तभी लगती है जब मन, आचरण और आत्मा परिशुद्ध हो जाए और इष्ट में लीन हो जाए, यहां वहां ध्यान न जाए। करके देखिएगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।